तो चलिए मित्रों, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य वही बनता है जो हर परिस्थिति में हिम्मत से खड़ा होकर कर्म करता है, क्योंकि केवल प्रयास ही तेरे जीवन को नई दिशा दे सकता है। जब तू अपने डर को हराएगा, तभी तेरे भीतर छिपी ताकत जागेगी और तेरे रास्ते की हर बाधा हट जाएगी। याद रख, तूफान भी उसी नाव को पार जाने देते हैं जिसके नाविक ने पतवार मजबूती से थाम रखी हो, और वही नाव डूब जाती है जिसका नाविक डर कर पतवार छोड़ देता है। तेरे जीवन में भी समस्याएं तूफानों की तरह आएंगी, लेकिन तू उन्हें साहस से पार करेगा या डर कर हार जाएगा, यह तेरे निर्णय पर निर्भर है। अगर तू ईश्वर का स्मरण कर अपने कर्तव्य मार्ग पर डटा रहेगा तो तेरा भाग्य भी तेरे पीछे पीछे चलेगा। लेकिन अगर तू रोता रहेगा और भाग्य को दोष देगा तो तेरी तकदीर भी तुझसे किनारा कर लेगी। इसलिए अब समय है कि तू शिकायत छोड़कर कर्म करे, क्योंकि वही कर्म तेरा भाग्य बदलने वाले हैं। हर छोटी घटना को अवसर समझ, क्योंकि ईश्वर कई बार छोटे संकेतों से बड़ा संदेश देना चाहते हैं। देख, यह जीवन स्थायी नहीं है। आज का दुख कल सुख में बदल सकता है और आज का सुख कल परीक्षा में। इसलिए जो व्यक्ति सुख में अपने पुरुषार्थ को और दुख में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है, वही ज्ञानी कहलाता है। हे मानव, जब तू भाग्य का रोना रोता है तो दरअसल तू अपने ही आत्मबल को कम करता है, और जब तू साहस करता है तो वही आत्मबल तुझे उठाकर जीत दिलाता है। इसीलिए यदि तू अपने जीवन की डोर अपने हाथ में थाम लेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, पर जब तक तू डर को पकड़े रहेगा तब तक वही डर तुझे जीवन के युद्ध में जीतने से रोकता है। जो मनुष्य हर हार के बाद भी हिम्मत करके फिर खड़ा हो जाता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। वही अपनी तकदीर को नए रंगों से सजाता है और वही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता है। संसार में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां निर्धनता से जूझने वाले समृद्धि के शिखर तक पहुंचे, जहां अपमानित होकर भी लोग सम्मान के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचे, पर किसी ने भी भाग्य का रोना नहीं रोया। सभी ने अपने कर्म को सर्वोपरि माना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विपत्ति को वरदान समझ लेता है, उसकी हर बाधा एक दिन उसकी शक्ति बन जाती है, क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वे सक्षम मानते हैं। हे प्राणी, जब तू हर बार यह सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, तब तू अपनी ही शक्ति को नकारता है, जबकि सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य तेरे कर्मों से बनता है और तेरे पास आज भी अवसर है कि तू अपने पुरुषार्थ से उसे बदल सके। सूरज हर दिन अंधकार को हटाकर उजाला करता है और फिर अस्त हो जाता है, लेकिन अगली सुबह फिर चमक उठता है। वैसे ही जीवन में कठिनाई और सुख आते जाते रहेंगे, पर अगर तू रोता रहेगा तो उजाले की किरण भी तुझसे छिप जाएगी। हे मानव, तेरे भीतर वह आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। वही शक्ति है जिसने हनुमान को समुद्र पार कराया, वही बल है जिसने अर्जुन को महायुद्ध जिताया, और वही भक्ति है जिसने प्रहलाद को अग्नि में सुरक्षित रखा। वही ऊर्जा आज भी तेरे भीतर सोई हुई है, बस तूने उसे जगाने का साहस नहीं किया। इसलिए अब समय है कि तू भाग्य को दोष देना छोड़ दे और हर परिस्थिति को स्वीकार कर अपने पुरुषार्थ से बदलने का संकल्प ले। जब तू भगवान का नाम लेकर कर्म करेगा तो धीरे धीरे तेरा अंधकार मिट जाएगा और उजाला तेरा साथी बनेगा। हे मानव, कठिन समय तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे और मजबूत बनाने आते हैं। अगर तू धैर्य रखेगा तो वही समय एक दिन तुझे महान बना देगा। इतिहास गवाह है कि जो लोग असफलताओं से घबराए नहीं और संघर्ष में टिके रहे, वही विजेता कहलाए। भगवान भी तुझसे नाराज नहीं है, बल्कि तुझे तैयार कर रहे हैं ताकि तू वह कर सके जो सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता। यह जीवन एक पुस्तक की तरह है और अभी तो इसका एक छोटा सा अध्याय लिखा गया है, पूरी कहानी बाकी है। इसलिए अब भी उठ, साहस कर और कर्म कर, क्योंकि कृष्ण तुझे हर कदम पर संभाले हुए हैं। वे बस तुझसे यह देखना चाहते हैं कि तू कठिनाई में क्या करता है। याद रख, जो कर्म करता है वही भाग्य बदलता है, और जो कर्म छोड़ देता है उसका भाग्य भी उससे मुंह मोड़ लेता है। इसलिए यदि तू विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो तुझे वहां तक ले जाया जाएगा जहां तूने कभी सोचा भी ना होगा, क्योंकि हार वही मानता है जो स्वयं को खो देता है, और जीत उसी को मिलती है जो परिस्थिति चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अपने विश्वास पर डटा रहता है, और अंततः वही विजेता बनता है।
कर्म का हिसाब हमेशा तुरंत सामने नहीं आता और यही कारण मनुष्य को अक्सर उलझन में डाल देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने नेक काम किया पर उसका परिणाम क्यों नहीं दिखा, या हमने कोई गलती की पर उसका दंड क्यों नहीं हुआ। असल में यह सब समय के नियम के अधीन है। समय हर कर्म को उसके योग्य पल में फल देता है। जैसे एक किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे नियमित पानी, देखभाल और धूप की जरूरत होती है। तभी वह छोटा बीज बड़ा होकर वृक्ष बनता है और वर्षों तक फल और छाया प्रदान करता है। उसी प्रकार जीवन के अच्छे या बुरे कर्म धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। कभी यह प्रभाव तुरंत मिलता है, जैसे किसी की सहायता कर मिलने वाली आत्मिक शांति और प्रसन्नता, और कभी यह प्रभाव लंबे समय बाद मिलता है, जैसे निरंतर परिश्रम और ईमानदारी से किया गया कार्य अंततः सफलता और उन्नति का मार्ग खोलता है। वहीं नकारात्मक कर्म भी प्रारंभ में सुखद प्रतीत हो सकते हैं, जैसे कोई झूठ बोलकर या छल करके लाभ पा लेना, परंतु समय बीतते ही वही कर्म उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास को नष्ट कर देते हैं और मन को अपराध बोध से ग्रस्त कर देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यह न्याय प्रिय है और हर इंसान को उसके कर्मों का उचित फल देता है। इसलिए धैर्य और संयम रखना आवश्यक है। अच्छे कर्मों से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो न केवल मन को शांति देती है बल्कि पूरे वातावरण को सुखद बना देती है। जैसे किसी भूखे को भोजन कराने पर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है और वही मुस्कान हमारे भीतर संतोष और स्थिरता भर देती है। अच्छे कर्म रिश्तों को मजबूत करते हैं। परिवार, मित्र या सहकर्मियों के प्रति स्नेह और ईमानदारी से किया गया व्यवहार बदले में सम्मान और विश्वास लाता है। वहीं स्वार्थी और कठोर व्यवहार संबंधों में दरार डाल देता है और अकेलापन ला देता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग परिश्रम और सत्कर्म के मार्ग पर चलते रहे, उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद महानता प्राप्त की, जबकि जो लोग छल और अधर्म के मार्ग पर चले, उनका अंत विनाश ही बना। महाभारत का दुर्योधन इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने अपने स्वार्थ और गलतियों से पूरे कुल का नाश कर दिया। इसके विपरीत प्रहलाद, हनुमान और अर्जुन जैसे महान व्यक्तित्व अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर टिके रहे और सफलता, सम्मान तथा अमरता के अधिकारी बने। यही शिक्षा हमें देती है कि अच्छे कर्म न केवल तत्काल सुख देते हैं बल्कि जीवन में स्थायी उन्नति भी लाते हैं। बुरे कर्म धीरे धीरे अंधकार की तरह जीवन को घेर लेते हैं और हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव यह समझना चाहिए कि उसका वर्तमान कर्म ही भविष्य का निर्माण कर रहा है। यह संसार दर्पण की भांति है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे पास लौट कर आएगा। जो सत्य, परोपकार और ईमानदारी करेगा, उसके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, और जो छल, ईर्ष्या तथा अधर्म करेगा, उसके जीवन में दुख और अशांति बढ़ेगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि इंसान अपने हर कर्म का चयन सोच समझ कर करे, क्योंकि यही कर्म उसके भाग्य और जीवन की असली दिशा निर्धारित करते हैं, और अंततः यही कर्म उसके अस्तित्व का सच्चा आधार है। कर्म के इस अटल नियम को समझना है तो हमें प्रकृति के नियमों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी भी बीज को बोने पर उसी के अनुरूप फल मिलता है। यदि आम का बीज बोया जाएगा तो आम ही उगेगा, बबूल का बोया जाएगा तो कांटे ही उगेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे किए हुए कर्म हमारे जीवन में उचित परिणाम लाते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग दिखाते हैं तो यह गुण हमारे जीवन में सुख, शांति और सम्मान के रूप में लौटते हैं। लेकिन यदि हमारे कर्म अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरे हों तो जीवन में दुख, कष्ट और कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यही नियम हमें यह भी सिखाता है कि दोषारोपण करने की बजाय हमें अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए। जब भी जीवन में किसी असफलता या परेशानी का सामना होता है तो वह केवल हमारे कर्मों का प्रतिफल होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लापरवाह या अनुशासनहीन है और बाद में उसे समस्या आती है तो यह उसके अपने कर्मों का परिणाम है। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र पर भी लागू होता है। यदि कोई समाज अपने नागरिकों के प्रति न्याय और सदाचार अपनाता है तो वह समाज प्रगति करता है। लेकिन जहां अत्याचार, अन्याय और शोषण होता है
वहां पतन निश्चित है। ठीक उसी तरह एक राजा यदि अपनी प्रजा के साथ अन्याय करेगा तो उसका राज्य भी कष्ट और असंतोष से घिर जाएगा। इतिहास में इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि जो शासक अत्याचार करता रहा उसका अंत पतन और असफलता में हुआ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का यह नियम हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने और जागरूक करने के लिए है। यह याद दिलाता है कि हर कर्म का फल हमारे हाथ में है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं तो हमारा भविष्य उज्जवल और सार्थक बनता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्मों के परिणाम तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन इसे समझना महत्वपूर्ण है कि समय आने पर हर कर्म का उचित फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई किसान जब बीज बोता है तो उसे तत्काल फसल नहीं मिलती, उसे धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। समय आने पर ही पौधा बढ़ता है और फल देता है। ठीक उसी तरह हमारे कर्म भी समय के अनुसार परिणाम देते हैं। जो कर्म सही और नेक होते हैं उनका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हमें अपने कर्मों में सजग और सतर्क रहना चाहिए। कर्म का यह नियम अटल है और यह हमें हमारे कार्यों की जिम्मेदारी लेने की शिक्षा देता है। यही समझकर हम अपने जीवन को अधिक मूल्यवान और सार्थक बना सकते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। यह वाक्य केवल एक कथन नहीं बल्कि जीवन का मंत्र है। इसे अपनाकर अपने हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। यही मार्ग जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है। इसका परिणाम अचानक नहीं आता। जीवन में यह सत्य बार बार सामने आता है, पर हम अक्सर इसे जल्दी भूल जाते हैं और तत्काल परिणाम की चाह रखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कर्म का फल केवल समय और प्रयत्न के साथ सामने आता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे दृष्टिकोण और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए जीवन में धैर्य, सतत प्रयास और सही मार्ग का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि यही हमारे भविष्य की नींव और सफलता का आधार है। कल्पना कीजिए कि आप जीवन के एक चित्रकार हैं और आपके सामने एक खाली कैनवास रखा है जिस पर हर रंग आपके कर्मों की अलग अलग छाप छोड़ता है। शुरुआत में जब आप ब्रश उठाते हैं तो केवल रंगों का एक बिखरा हुआ मिश्रण दिखाई देता है। न तो आकृति स्पष्ट होती है और न ही रेखाएं पूरी तरह उभरती हैं, पर आप लगातार हर रेखा और हर रंग को अपने प्रयास से जोड़ते जाते हैं। बीच बीच में यह विचार आता है कि चित्र अधूरा और असफल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और आपका समर्पण बढ़ता है, चित्र अपने पूरे वैभव और सुंदरता के साथ सामने आता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्मों के फल भी समय के साथ पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि जीवन में किए गए अच्छे प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। जैसे कोई संगीतकार घंटों दिन और रात मेहनत करता है और तब तक संगीत पूर्ण नहीं बनता जब तक वह पूरी निपुणता से अपनी कला में जुटा ना हो। संगीत के हर सुर और ताल में समय और लगन की आवश्यकता होती है, और जब वह अंततः अपने संगीत को पूरा करता है तो उसे अपने धैर्य और मेहनत का मूल्य पता चलता है। इसी प्रकार जीवन में किए गए कर्मों का परिणाम भी धीरे धीरे सामने आता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और समय का पालन करके ही कोई भी व्यक्ति अपने कर्म का वास्तविक फल देख पाता है। सोचिए, एक धातु शिल्पकार की तरह जो धातु को गर्म करता है, उसे आकार देता है, बार बार तपता है और ठंडा करता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन अंत में वही धातु मजबूत और सुंदर रूप में बदल जाती है। ठीक वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी हमारी मेहनत, लगन और समय के अनुसार प्रकट होता है। यदि हम जीवन में धैर्य और विश्वास नहीं रखते तो जल्दी ही निराश होकर प्रयास छोड़ सकते हैं और कर्म का फल खो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगा रहता है, समय आने पर उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। जीवन में धैर्य का महत्व केवल फल पाने में ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने में भी है। जब हमें पता होता है कि हमारा प्रयास समय के साथ परिणाम देगा तो हम हर चुनौती का सामना करने का साहस रखते हैं। जैसे एक नाविक जो समुद्र की विशाल लहरों से लड़ता है, उसे विश्वास होता है कि यदि वह अपनी नाव को सही दिशा में बनाए रखेगा तो अंततः शांत पानी प्राप्त होगा और उसे अपने प्रयास और धैर्य का महत्व समझ में आएगा। यही जीवन का सत्य है
कि कर्म और समय का संबंध अटूट है। हर व्यक्ति को अपने कार्यों में पूरी लगन से जुटना चाहिए, बिना यह सोचें कि परिणाम तुरंत मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो कर्म आज हम करते हैं उसका फल कल हमारे सामने आता है और वह हमें उसी धैर्य और परिश्रम के साथ प्राप्त होता है जिसे हमने बनाए रखा। यही जीवन का मार्ग है और यही सफलता का मूल आधार है। जीवन में किए गए हर नेक कर्म का फल निश्चित रूप से आता है और बुरे कर्म का भी प्रभाव समय के साथ सामने आता है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहना, उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से करना और धैर्य बनाए रखना अनिवार्य है। जब हम इसे समझते हैं और अपने कर्म में पूर्ण लगन दिखाते हैं तो जीवन में संतोष, सफलता और शांति अपने आप हमारे पास आती है। इसी प्रकार कलाकार अपने चित्र को अंतिम रूप देने के लिए हर रंग और रेखा पर समय और मेहनत देता है। जीवन में भी हमारी मेहनत और समर्पण हमारे भविष्य की तस्वीर को आकार देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल अटल है और उसे पाने के लिए धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इसे समझता है वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति का अनुभव करता है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और अनमोल शिक्षा हमें देता है। अक्सर हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को केवल बाहरी घटनाओं या दूसरों की वजह से देखते हैं और यह नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका मूल कारण हमारे अतीत के कर्मों में छिपा होता है। हम सोचते हैं कि यह अनायास हुआ या भाग्य ने ऐसा किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे अनुभव, हमारी सफलता और असफलता, सुख और दुख सब हमारे पहले किए गए कर्मों का ही परिणाम है। कई बार हम तुरंत इसका परिणाम नहीं देखते और इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, लगातार प्रयास करता है, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के अनुरूप नहीं आता। वह सोचता है कि यह स्थिति क्यों हुई, परंतु यदि वह अपने पिछले कर्मों पर ध्यान दे तो पाएगा कि वही कर्म उसे आज उस परिस्थिति में खड़ा कर रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का प्रभाव निश्चित रूप से प्रकट होता है और वह समय आने पर जीवन में अपनी छाप छोड़ता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो यह शांति, समृद्धि और संतोष लाता है और जब बुरे कर्म करते हैं तो उनके नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वार्थ और छल से जीता है। शुरू में उसे लाभ लगता है, लेकिन समय के साथ उसके कर्म उसके खिलाफ काम करते हैं। जीवन में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे छोटे छोटे कर्म, विचार और निर्णय भविष्य को आकार देते हैं और उनके परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं। रिश्तों में हमारे अच्छे कर्म विश्वास और प्रेम को बढ़ाते हैं और बुरे कर्म तनाव और कलह को जन्म देते हैं। स्वास्थ्य में हमारी आदतें, अनुशासन और जीवन शैली हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालती हैं। आर्थिक स्थिति पर भी कर्मों का असर पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी, मेहनत और दूरदर्शिता ही स्थायी सफलता और समृद्धि का आधार बनती है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहना, उन्हें सही दिशा में निर्देशित करना और धैर्य के साथ प्रयास करना आवश्यक है। जीवन में जो कुछ घटित होता है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों का असर होता है। जब हम इसे समझते हैं और अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह सत्य हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से स्पष्ट होता है कि कर्म के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हर कर्म का फल निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रकट होता है, चाहे हम उसे तुरंत देखें या नहीं। यही कारण है कि ध्यान, ईमानदारी और सकारात्मक कर्म हमारे जीवन का स्थायी आधार होते हैं और यही हमारे भविष्य को आकार देता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि केवल भाग्य और बाहरी परिस्थितियां ही हमारे जीवन को आकार देती हैं, पर वास्तविकता यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र, विशेषकर आर्थिक और आध्यात्मिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। अगर हम ईमानदारी, मेहनत और समय का सदुपयोग करते हैं तो हमारे प्रयास निश्चित रूप से फलित होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। लेकिन यदि हम आलस्य, बेईमानी या दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें कठिनाइयों और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। यह नियम केवल बाहरी लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास में भी समान रूप से लागू होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारे कर्म सत्य, परोपकारी
और निष्ठावान होते हैं, तब हमारा मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं और हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सत्य बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं या किसी के भले के लिए कार्य करते हैं, तो यह न केवल हमारे मन को शांत करता है बल्कि हमारी आत्मा को भी निर्मल करता है। जैसे नदी के जल में अव्यवस्थित तत्वों को निकालने से पानी शुद्ध होता है, वैसे ही हमारे कर्मों की शुद्धि से आत्मा का आध्यात्मिक विकास होता है। इसके विपरीत, यदि हम केवल आत्म केंद्रित होते हैं और अपने भौतिक सुख और लाभ के लिए कार्य करते हैं, तो हमारी आत्मा में अराजकता और अशांति उत्पन्न होती है, जिससे हमारे जीवन में संतोष और आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। जीवन में संतुलन और स्थायी सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं, ईश्वर की भक्ति और सेवा के माध्यम से उन्हें उच्च बनाएं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के हर पहलू, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और आत्मिक उन्नति का आधार है, तो हम सजग होकर अपने कार्य करते हैं और हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन का हर अनुभव, सुख और दुख, परिणाम और प्रगति सीधे हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। कर्म की शक्ति यह है कि वह हमारे प्रयासों, हमारे निर्णयों और हमारी निष्ठा के अनुसार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है और इसे सही दिशा में उपयोग करने से ही जीवन में स्थायी संतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यही वह आधार है जिस पर हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करता है। एक साधक का जीवन जो हर कर्म में ईश्वर की स्मृति रखता है, उसकी आत्मा में अद्भुत परिवर्तन और उन्नति होती है। वह अपने हर कार्य को ईश्वर की सेवा और भक्ति के रूप में देखता है और इससे उसके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन और शांति आती है। अच्छे कर्म केवल भौतिक सुख प्रदान नहीं करते, बल्कि आत्मा को दिव्यता की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों में शुद्धता, प्रेम और निष्कलंकता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वह न केवल जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का यह नियम केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म के माध्यम से यह चक्र लगातार चलता रहता है। हमारे प्रत्येक कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है और अगले जीवन में उसके परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर कर्म एक पृष्ठ है। जैसे किसान बीज बोता है और समय के साथ उसे फल मिलता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल कभी इसी जीवन में और कभी अगले जन्म में प्रकट होता है। इसलिए यदि हम इस जन्म में अपने कर्मों को शुद्ध और नेक दृष्टि से करें, तो हमारे अगले जन्म का मार्ग भी उज्जवल बनता है। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हर कर्म का महत्व है और हमें अपने प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पिछले जन्म के कर्म वर्तमान जीवन को आकार देते हैं और वर्तमान कर्म भविष्य के जीवन की दिशा तय करते हैं। यही कर्म और पुनर्जन्म का चक्र है जो हमें जीवन के हर पहलू में सचेत रहने और अपने निर्णय सोच समझ कर लेने की प्रेरणा देता है। यह चक्र हमें समझाता है कि जीवन का हर अनुभव, सुख, दुख, लाभ या हानि हमारे कर्मों का फल है। यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण बनाए रखें, तो न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी हमें संतोष